अच्छा अच्छा, कई कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जो दांगी समाज के युवा हैं, जब आप मंत्री थे उनकी नौकरी खा गए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मुझे बता दो एक आदमी का नाम कि मैंने उसकी नौकरी खाई, मैंने किसी को नौकरी से हटवाया, और कौन सी नौकरी से हटवाया ये भी मुझे नहीं मालूम। ऊर्जा विभाग की नौकरी से हटवाया है आपने, जब ऊर्जा मंत्री थे आप। खिलचीपुर में आपने एक फर्जी अस्पताल बनवाया, फर्जी अस्पताल बनवा करके उसका जो भी पैसा, जो भी फंड आता है वो आपकी जेब में जाता है। ये इतनी मनगढ़ंत बात है, इतनी मनगढ़ंत बात है। एक बात मान बताइए मुझे कि कांग्रेस के सिटिंग एमएलए अगर किसी फर्जी अस्पताल के नाम पे कोई पैसा निकाल रहा होता तो उसको क्या जेल नहीं पहुंचाती सरकार? खिलचीपुर जो है आपका मुख्य शहर है, खिलचीपुर विधानसभा कहलाता है। आप अभी तक उसमें बस स्टैंड तक नहीं बनवा पाए। आप मंत्री थे तो करवा सकते थे। अधिकारियों को घेरने में आपकी एक पुरानी फाइल भी है, मैंने वीडियो देख रहा था 4 साल पुराना। आप अधिकारियों को गालियां दे रहे हैं, खाकी वर्दी में जो लोग खड़े हैं उनको गंदे गंदे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। तो ये तो चीज़ गलत है ना। अगर आप मंत्री हैं तो आप किसी को भी गाली देंगे क्या? तो रात के तकरीबन 11 बज रहे हैं, जनसंपर्क का जो है दौर चल रहा है और हम आपके फेवरेट प्रत्याशी जो हैं प्रियव्रत सिंह जी के सामने खड़े हैं। उनसे आज जनता के सवाल होंगे और कांकरिया ये पंचायत है। सबसे पहले हम सभी प्रत्याशियों को बधाई देते हैं, तो आपको भी उसी सिलसिलेवार से आपको बधाई देते हैं। बाबा महाकाल आपको जिता कर भी लेके आए, ये भी हम सभी प्रत्याशियों से प्रार्थना करते हैं, तो आपसे भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, अभी तो थके थके से लग रहे हैं, लेकिन थोड़े से कड़वे सवाल होंगे तो तैयार रहिएगा सर। बिल्कुल, थकने की क्या बात है, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है, 2-3 मोहल्ले और बचे हैं। अच्छा, हजारी लाल दांगी जी को आपके सामने टिकट मिला है, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है आपके लिए कि नहीं? हजारी लाल दांगी जी हों या कोई और भारतीय जनता पार्टी का, उनकी वो आइडियोलॉजी के आधार पे कोई ना कोई तो लड़ता ही सही चुनाव। हजारी लाल जी मेरे खिलाफ चौथा चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार बहुजन समाज पार्टी से और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी से। उनने कांग्रेस से भी वो विधायक रहे हैं और एक चुनाव उनने निर्दलीय भी लड़ा है, तो पुराने प्रत्याशी हैं। मुझे भी खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग अच्छे से जानते हैं, उनको भी अच्छे से जानते हैं, तो मुझे इसमें कोई कंपटीशन वाली बात निगाह नहीं आ रही है, क्योंकि तगड़ा कॉम्पिटिटर वो होता है जिसके बारे में धारणाएं ना हो। नहीं, क्या है ना कि लोग बोल रहे हैं कि 50-50 मामला है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डोकराबा को आखिरी चुनाव है तो उन्हें भी जितार सका, या फिर आप जो है मतलब उनके साथ सहानुभूति है, तो आप इसमें इत्तेफाक रखते हैं कुछ? देखिए, उनका आखिरी चुनाव है ये मैं कैसे कह सकता हूँ। पिछले चुनाव में भी उनने कई लोगों को अप्रोच किया था, कहा था कि उनका आखिरी चुनाव है। इस चुनाव में भी वो कह रहे हैं कि वो आखिरी चुनाव है, हो सकता है अगला चुनाव उनके बेटे का पहला चुनाव हो। तो ये मुझे नहीं मालूम कि किसका कौन सा चुनाव है। वंशवाद वाली घड़ी चला सकते हैं वो तो आज तक अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उनने हमेशा अपने आप को आगे रख के ही निर्णय लिए हैं। जब उनको जिस भी पार्टी में वो रहे हैं, जब उनको उनका प्रत्याशी अच्छा नहीं लगा तो वो निर्दलीय लड़ लिए, जब उनको टिकट नहीं मिला तो वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए, जब भाजपा में चले गए वहाँ पे उनको लगा कि बहुजन समाज पार्टी में रहने से कुछ मिलेगा नहीं, तो उस समय का उगता सूरज भाजपा थी, तो उगते सूरज के साथ हो लिए, वहाँ भाजपा में पहुँच गए। अच्छा, कई कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जो दांगी समाज के युवा है, जब आप मंत्री थे उनकी नौकरी खा गए। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि भैया दांगी समाज के युवाओं की प्रियव्रत सिंह जी नौकरी खा गए, उन्होंने जो है नौकरी छीन ली जब वो मंत्री के पद पर थे? मुझे एक उदाहरण बता दें पूरे क्षेत्र में। तो कई सारे लोग बोलते हैं ना, मैंने तो इंटरव्यू देखे हैं कई युवाओं के। बोलने से कुछ नहीं होता, बोलेंगे आप कुछ भी बोल दें, आप उसके तथ्यों के अंदर तो जाइए। मैंने कभी किसी की नौकरी नहीं खाई। बदले की भावना से काम नहीं किया प्रियव्रत सिंह जी? बिल्कुल नहीं किया। जितने बदले की भावना से हजारी लाल जी ने काम किया या भारतीय जनता पार्टी ने उन कर्मचारियों के साथ काम किया जो मेरे से दूर से भी अगर कोई ताल्लुक़ रखते हों। खिलचीपुर में 6 ब्राह्मण समाज के टीचर्स के ट्रांसफ़र इसलिए किए गए कि उन पे ही आरोप था कि तुमने पिछले चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था। अभी तो कोई आरोप नहीं है, मतदान करने के लिए तो व्यक्ति स्वतंत्र। मुझे भी नहीं मालूम कि उन्होंने कांग्रेस में वोट दिया था, पर उनके ट्रांसफ़र कर दिए गए। तो वो तो मेरे समाज मेरी जाति के भी नहीं थे, पर खिलचीपुर के रहने वाले थे। नहीं, पर आप पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि प्रियव्रत सिंह जी जो है युवाओं की नौकरी खा गए जब मंत्री थे, तो इस बात में कितनी सच्चाई है?
मुझे बता दो एक आदमी का नाम कि मैंने उसकी नौकरी खाई, मैंने किसी को नौकरी से हटवाया, और कौन सी नौकरी से हटवाया ये भी मुझे नहीं मालूम। ऊर्जा विभाग की नौकरी से हटवाया है आपने, जब ऊर्जा मंत्री थे आप। मैंने किसी को नौकरी से नहीं हटवाया, एक भी व्यक्ति को नहीं हटवाया, ये गलत बात है। अगर किसी ने कहीं कोई गड़बड़ी करी हो, उसके खिलाफ कोई जांच हुई हो, तो वो उसका मैं नहीं कह सकता, पर किसी को इस वजह से हटा दिया गया कि भाई वो किसी समाज विशेष से ताल्लुक़ रखता है, ऐसा बुरा कृत्य मैंने कोई भी नहीं किया, एक भी नहीं किया, सिंगल भी नहीं किया। मतलब जातिवाद की राजनीति आप करते ही नहीं है, ऐसा कहने का मतलब है? आप मेरे दाएं बाएं देख लीजिए, आपको हर जाति का व्यक्ति खड़ा मिलेगा यहाँ पे। मेरे इस तरफ पंडित जी खड़े हैं, उधर एक दांगी जी खड़े हैं, इस तरफ इकबाल भाई खड़े हैं, इधर टाक साहब खड़े हैं, इधर सबको साथ में लेकर चलते हैं। सब है मेरे साथ में। मैं कभी भी जातिवाद की राजनीति मैं करूं तो मैं सक्सेसफुल ही नहीं होऊंगा। मैं विधायक ही कैसे बनता अगर मैं जातिवाद की राजनीति करता तो। मुझे तो 36 जाति के लोग वोट देते हैं। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो मुझसे ये कहा गया कि प्रियव्रत सिंह की गिनती 0 से शुरू होती है, तो मैं तो आज भी मानता हूँ मेरी गिनती 0 से शुरू होती है। अच्छा, एक दो सवाल और फिर आपको जाना भी है, क्योंकि आप क्षेत्र में दिन भर से घूम रहे हैं। एक सवाल प्रैक्टिकल तौर पर ये भी पूछा जाता है कि खिलचीपुर में आपने एक फर्जी अस्पताल बनवाया, फर्जी अस्पताल बनवा करके उसका जो भी पैसा, जो भी फंड आता है वो आपकी जेब में जाता है, और रियलिटी में अगर देखा जाए तो फर्जी अस्पताल जो है वो रियलिटी में तो है लेकिन असल में है ही नहीं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर मेरे जेब में किसी भी अस्पताल का फंड गया है, मेरे ऊपर केस रजिस्टर करिए। नहीं, 2 डॉक्टर सस्पेंड हुए ना आपके चक्कर में। मेरे चक्कर में बिल्कुल नहीं हुए। मेरा कोई अस्पताल से लेना देना नहीं, ना मेरा कोई लेना देना किसी डॉक्यूमेंट से है। किसी ने कोई एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया उसमें पहले तो ये कह दिया इन लोगों ने कि इसमें प्रियव्रत सिंह पार्टनर है। वो तो था ही नहीं, प्रियव्रत सिंह उसमें पार्टनर नहीं था, प्रियव्रत सिंह का उसमें ओनरशिप का कुछ मामला नहीं था। सरकारी अस्पताल था ही नहीं खिलचीपुर में। खिलचीपुर देखिए, आप एक तो कंफ्यूज्ड हो, आप यही नहीं जानते हो कि मामला क्या है। पहले आप मामले के तथ्य में पहुंचिए। मामला का तथ्य किसी फर्जी अस्पताल से लेने से कोई लेना देना है ही नहीं। एक डॉक्टर, लोगों के मन में जो बात है ना प्रियव्रत सिंह जी, वो असल में ये है कि एक फर्जी अस्पताल बनाया हुआ है सरकारी अस्पताल के नाम से, और पूरा पैसा जो है आपकी जेब में जाता है। इसलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। ये इतनी मनगढ़ंत बात है, इतनी मनगढ़ंत बात है। एक बात बताइए मुझे कि कांग्रेस के सिटिंग एमएलए अगर किसी फर्जी अस्पताल के नाम पे कोई पैसा निकाल रहा होता तो उसको क्या जेल नहीं पहुंचाती सरकार? शिवराज सिंह जी सो रहे थे, उनने एसटीएफ से जांच कराई, इसकी स्टेट एसटीएफ ने इसकी जांच करी। ये जो चिट्ठी जो हजारी लाल जी ने लिख के दी थी उसकी जांच स्टेट एसटीएफ ने करी, उसके बाद कलेक्टर्स ने करी, उसके बाद कमिश्नर्स ने करी। वो उसमें मेरा कोई लेना देना है ही नहीं। एक मनीष नागर नाम का व्यक्ति है जिसने एक डॉक्यूमेंट तैयार कराया, 2 CMHO के यहाँ एक सर्टिफिकेट तैयार कराया, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, सिर्फ एक कागज, ठीक है, कागज। उसके आधार पे उसने ऑनलाइन नर्सिंग कॉलेज की परमिशन के लिए आवेदन डाला। ना तो नर्सिंग कॉलेज हुआ, ना वो डॉक्यूमेंट जो तैयार हुआ, डॉक्यूमेंट जो बना, उस डॉक्यूमेंट में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। जो 2 लोग जो CMHO थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई वो आपके नाम बिल फाड़ दिया गया। मतलब कुल मिला के ये है बात कि प्रियव्रत सिंह जी ने घोटाला किया था, उस मामले में इनको फंसा दिया गया। मैं आपको बताता हूँ, उस समय राजगढ़ जिले का कोई और व्यक्ति भी ये काम कराना चाह रहा था, ठीक है। उसको लगा कि कांग्रेस की सरकार है, तो इनको उस व्यक्ति जो व्यक्ति ये गलत काम कराना चाह रहा था, मैं उसका नाम यहाँ नहीं लूँगा क्योंकि वो उचित नहीं रहेगा। वो जो व्यक्ति गलत काम कराना चाह रहा था उसको ये लगा कि मेरी वजह से गलत काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो कोई अगर किसी ने और ने तीसरी पार्टी ने कोई काम कराया था तो उसका माथे मेरे जड़ने की कोशिश। वो व्यक्ति हजारी लाल जी तो ही नहीं है। मतलब अब व्यक्ति तो बता दीजिए। मतलब व्यक्ति तो व्यक्ति ही होता है ना। अरे चुनाव में फायदा हो जाएगा आपका थोड़ा सा। देखिए, मैं मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाता हूँ, मैं हमेशा बहुत एक सागर्भित बात करता हूँ, मैं हमेशा समझदारी की बात करता हूँ। मेरे को क्या है कि ज़्यादा पॉपुलिस्ट बातें करने की आदत नहीं है। जिस व्यक्ति ने डॉक्यूमेंट तैयार करवाया था वो ऑलरेडी 2 नर्सिंग कॉलेज मध्य प्रदेश में चला रहा है अभी वर्तमान में, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, तब प्रकरण बन गया है। प्रकरण बनने के बाद उस पर कार्रवाई हो गई है, उसमें फाइल में मेरा नाम नहीं। अब ये हजारी लाल जी जो शिकायत करता हैं, उनने इस फाइल को खंगाली
और उनने कमेंट किए लोगों के कि इनका तो कोई लेना देना ही नहीं था, तुमने कैसे बता दिया कि इनका लेना देना था। और इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हजारी लाल जी कभी मेरे ऊपर आरोप ये नहीं लगाते हैं। नहीं, हजारी लाल जी आपसे डरते भी हैं थोड़ा सा। मैं ऑन प्रैक्टिकल बात करता हूँ। मैं क्या है कि एक बार उनकी आंखों में देख चुका हूँ ये आपका डर कि अगर पृथ्वीराज सिंह जी फिर विधायक बन गए तो हमारी तो धोती पाड़ देखो ईमानदारी के बात मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने क्या है कि उनकी फैक्ट्रियाँ बंद करवाने की कोशिश भी की है कई बार, मैंने सुना है ऐसा। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया है, सबसे बड़ी बात है मैंने कभी मैं किसी के व्यवसाय में हाथ नहीं डालता हूँ, मैं कभी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाता हूँ। जो भी अगर शिकायत हुई तो उन्हीं के गांव से हुई, मैंने नहीं करवाई, उन्हीं के गांव के किसी एक व्यक्ति ने करी और वो जाने और उनका गांव जाने, मेरा क्या लेना देना उसमें। हर चीज़ का बिल मेरे नाम से नहीं फाड़ना चाहिए। ये जो फर्जी अस्पताल का मामला है बिल्कुल फर्जी मामला है, और इसमें अगर अकाउंट खोल के कोई सरकारी ग्रांट लेता है और खा जाता है तो आप बताओ यार कृष्णपाल जी, आप पत्रकार हो, क्या ऐसा हो सकता है क्या? होता तो आप जेल में होते। होता तो मैं जेल में होता, और कुछ लोग मुझे कांग्रेस ही बता देंगे। और होता तो मुझे क्या शिवराज सिंह छोड़ता है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे छोड़ती, ठीक है, उनको तो इतना बढ़िया मुद्दा मिल जाता पका पकाया, एक फॉर्मर मिनिस्टर और मतलब कांग्रेस के एक मजबूत नेता के खिलाफ राजगढ़ जिले के, कि वो तो उसको सिर पे रख के घूमते उस मामले को। तो समझो इस बात को, ये सब फर्जी बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। जब जिस चीज़ का बैंक अकाउंट ही नहीं खुला तो ग्रांट कैसे आई? क्या सरकार के बांध के गठरियाँ पहुंचा देती है क्या? एक बनी सी बात है। बिल्कुल, कोई गवर्नमेंट का कोई भी फंड अगर आप स्ट्रीमलाइन करोगे या कोई भी चीज़ करोगे तो उसके लिए कोई ना कोई एक सोर्स होता है, एक अकाउंट होता है, एक उसका फाइनेंशियल स्ट्रिंग होता है, एक फाइनेंशियल लिंक होती है। कुछ भी नहीं है, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। अच्छा, ज़मीनी स्तर के एक दो सवाल फिर आपको छोड़ता हूँ। ज़मीनी स्तर में खिलचीपुर जो है आपका मुख्य शहर है, खिलचीपुर विधानसभा कहलाता है, आप अभी तक उसमें बस स्टैंड तक नहीं बनवा पाए। आप मंत्री थे तो करवा सकते थे। लोगों का कहना है कि पृथ्वीराज सिंह जी ने जो है जानबूझकर नहीं किया, या फिर वो बस स्टैंड क्यों है, अभी भी एक सवाल बना हुआ है कि क्यों नहीं हुआ अभी तक, वो क्या वजह रही? बस स्टैंड के लिए मैंने 50 लाख उसी टाइम जब मैं मिनिस्टर था तब स्वीकृत कराया। जैसे ही वो स्वीकृत होकर जुलाई या अगस्त में पैसा आया, हमने डीपीआर तैयार करने के लिए कलेक्टर निर्देश भी दे दिए। डीपीआर भी बन गई, या आपको डीपीआर भी तैयार हो गई। डीपीआर में एक लीगल ये इशू आ रहा था कि कुछ दुकानों को शिफ्ट करना था। वहाँ पे कुछ दुकानें बनी हुई हैं जो नगर पंचायत ने नीलामी करी, उनमें एक लीगल उसमें रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन नगर पंचायत एंड जिसने नीलामी में दुकान खरीदी है। वो एक लीगल इशू था, उसको सॉल्व करने में हम लोग लगे थे, इतने गवर्नमेंट गिर गई। और गवर्नमेंट गिरने के बाद भाजपा के लोगों को ये सूट करता है कि वहाँ पे काम नहीं हो और आरोप प्रियव्रत सिंह के ऊपर लगाते रहें। मतलब ये है कि खिलचीपुर में जो बस स्टैंड नहीं बन पाया उसमें भी दोष बीजेपी के लोगों का है, आप ये बोल रहे हैं? नगर पालिका का दोष है, क्योंकि अगर वो 50 लाख रुपया मिल गया था, डीपीआर तैयार हो गई थी, तो जब भाजपा की बॉडी इलेक्ट होके आई, बीच में तो प्रशासक काल था, एसडीएम बदलते रहे खिलचीपुर के, गाजर मूलियों की तरह खिलचीपुर के एसडीएम बदले। 3-3.5 साल में 3-4 एसडीएम निकले हमारे यहाँ। कोरोना का काल लगा तो गवर्नमेंट ने कोरोना का बहाना ले लिया कि अभी कोरोना लगा हुआ है, अभी कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद जब कोरोना काल से बाहर निकले, जब कार्रवाई करने की बात आई तो फिर एसडीएम्स बदल दिए, जो प्रशासक बदलते रहे। एक बार प्रशासक की आईडी जाती भोपाल, वहाँ से चेंज होके आती, 3-3.5 महीने उसमें लग जाते। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बैठ गई तो उनने उस डीपीआर पे काम करना ही बंद कर दिया। आने वाले समय में मंत्री बन गए तो बनवाएंगे ना खिलचीपुर का बस स्टैंड? मैं जिस प्रकार से खिलचीपुर में मैं टाउन पोर्शन में 4 लेन रोड लेके आया हूँ, आप देखिए उसमें मेरे साथ कैसे हुआ। 2021-22 के बजट में वो इंक्लूड हुआ, ठीक है ना, हो गया। बजट में छपने के बाद उसकी ईएफसी हो जानी थी, उसकी ईएफसी 2 साल तक डिले की गई। अब ये क्या अब इसमें मेरी गलती कहेंगे क्या? जब एक बार बजट में छप जाता है तो उसकी ईएफसी इमीडिएटली होनी चाहिए। जो 40 करोड़ से ऊपर का कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसकी ईएफसी होती है, एसेंशियल फाइनेंस कमेटी। तो वो जो फाइनेंस कमेटी थी वो 2 साल तक उसकी मीटिंग ही नहीं हुई, उसके एजेंडे में खिलचीपुर का रोड नहीं जोड़ा गया। दूसरे रोड होते गए, रतलाम का हो गया, हरदा का हो गया, जहाँ मिनिस्टर या भेदभाव हुआ आपके साथ? भेदभाव हुआ। फिर मैं भी तिकड़मी आदमी हूँ, मैं भी भिड़ा रहता हूँ, मुझे ऐसी जानकारी लगी और अब तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल सकता हूँ ये बात, इसलिए बोल रहा हूँ कड़क होके कि सारंगपुर में एक रोड बिना ईएफसी के उसका टेंडर जारी हो गया। मैंने अधिकारियों को घेर लिया, मैंने कहा कि भैया
ये सारंगपुर का रोड कैसे हुआ? तो मेरे को एक अधिकारी ने दबी जबान में कह दिया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पे हुआ। तो मैं अच्छा, अधिकारियों को घेरने में आपकी एक पुरानी फाइल भी है, मैंने वीडियो देख रहा था 4 साल पुराना। अभी ओम दांगी करके, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था लेकिन ले दिया है। उन्होंने एक वीडियो वायरल आपका भी करवाया है। आप अधिकारियों को गालियां दे रहे हैं, खाकी वर्दी में जो लोग खड़े हैं उनको गंदे गंदे शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। तो ये तो चीज़ गलत है ना। अगर आप मंत्री हैं तो आप किसी को भी गाली देंगे क्या? मैंने गाली नहीं दी। मैंने कोई अगर गाली दी होती तो मेरे खिलाफ वहाँ भी कार्रवाई हो जाती। मैंने गाली नहीं दी। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, मैंने गाली नहीं दी उसमें। अधूरी गाली तो दी थी लेकिन अधूरी दी थी पृथ्वीराज सिंह जी। मैंने गाली नहीं दी, पर मेरा रोष किस बारे से था। एक व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट की। पास में ही गांव है सेदरा, यहाँ पे बेरहमी से उसके साथ मारपीट की गई। उसको अधमरा छोड़ दिया गया। अधमरा छोड़ने के बाद पुलिस के 2 आला अफसर, पुलिस में जो काम कर रहे हैं 2 अफसर उस थाने में पहुंचे और वहाँ के टीआई के ऊपर दबाव बनाया कि इसमें एफआईआर नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैंने सुना है कि दूसरे थाने के थे वो। दूसरे थाने के 2 कर्मचारी घुसे उस थाने के अंदर। मेरा रोष इस बात से था कि किसी को, मेरे क्षेत्र के किसी एक व्यक्ति को अधमरा करके छोड़ दो, अधमरा करके पटक दो रोड के ऊपर, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी ना लिखो, वो भी जानी समाज का, उसकी रिपोर्ट भी ना लिखो। तो ये तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को क्या जाके पूजा करनी चाहिए? मैं गया थाने में, मेरे को टीआई ने वहाँ पे बोला कि नहीं, वो हम नहीं करेंगे एफआईआर। उसके बाद एसपी आए वहाँ पे। एसपी के सामने मैंने बात करी। मैंने बोला कि वो 2 अधिकारी आपके पास रात को क्या करने आए थे थाने में? मुझे जवाब दीजिए इस बात का। हाँ, यही मैंने वीडियो में यही सारी चीज़। अगर वो आए थे तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बनते हैं वो। मैं आपके साथ मारपीट कर दूं और मैं अपने रसूख का इस्तेमाल करके थाने में बैठ जाऊं और आपके खिलाफ रिपोर्ट नहीं होने दूं, तो मैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होऊंगा कि नहीं होऊंगा? बिल्कुल होंगे। तो फिर तो उसके लिए क्षेत्र का जनप्रतिनिधि का चुपचाप हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे? तो इसका मतलब ये तो नहीं है, थोड़ा धीरज रखा करिए। थोड़ा मतलब गालियों से तो देखिए, क्षेत्र में अन्याय के लिए कोई धीरज नहीं है। अन्याय होगा, ताकत के साथ खड़े होंगे अन्याय के खिलाफ। एक आखिरी सवाल है, अंतिम, फिर इंटरव्यू पक्का क्लोज करूंगा मैं। ज़्यादा समय ले लिया मैंने। बिल्कुल अंतिम सवाल है कि विधानसभा में ऐसी क्या कमियां रही जो आने वाले समय में आप पूरी करवाएंगे? आपको थोड़ा सा सोचने में, विचारने में तो आता होगा ना कि यार मैं विधायक था और ये काम नहीं करवा पाया खिलचीपुर के लिए, तो थोड़ा सा जनता को बता दीजिए कि ये 2-3 काम रह गए मेरे, या 4-5 काम, जो भी आपके मन में हो। खुला मंच है, आप बिल्कुल बता सकते हैं, माइक आपके सामने। माचलपुर को तहसील घोषित कराना, इसकी प्रक्रिया मैंने पूरी करा ली थी। प्रक्रिया पूरी की पूरी रखी हुई है, सिर्फ नोटिफिकेशन कराना है। गवर्नमेंट बन गई 3 तारीख को, नोटिफिकेशन दिसंबर में ही जारी करवा दूंगा। नहीं बनी तो भिड़ूंगा, वही काम करूंगा जो करता आया हूँ इतने साल। भिड़ता तो आया ही हूँ। एक माचलपुर के अस्पताल को अपग्रेड कराना। खिलचीपुर में सिविल अस्पताल का ऑर्डर जारी हो गया है, स्टाफ जारी नहीं किया है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है पर स्टाफ जारी नहीं किया है। स्टाफ की पोस्टिंग कराना ताकि वहाँ पे चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो सके। खिलचीपुर के स्कूल को इम्प्रूव करना। खिलचीपुर में सीएम राइस का स्कूल लेकर आना। छापीहेड़ा में गौशाला का निर्माण कराना। मेरा एक सपना है कि मध्य प्रदेश की एक बेहतर गौशाला छापीहेड़ा में हो। और जीरापुर के लिए हॉर्टिकल्चर कॉलेज लेके आना, जिसकी ज़मीन मैंने रिजर्व करवा ली है। गवर्नमेंट में इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी मैंने कांग्रेस की सरकार में करा लिया था। हॉर्टिकल्चर कॉलेज बनवाने का एक मेरा सपना है कि जीरापुर में एक ज़बरदस्त हॉर्टिकल्चर कॉलेज हो, जिसमें छात्र छात्राएं हमारे यहाँ की उसका लाभ ले सकें और हॉर्टिकल्चर हमारे यहाँ प्रमोट हो। साथ ही वेटनरी कॉलेज, एक माचलपुर क्षेत्र में वेटनरी कॉलेज लेके आना, ये मेरे लक्ष्य हैं। अब देखता हूँ आने वाले समय में पूरे होंगे। भिड़ा रहूँगा तो हो ही जाएंगे। सरकार आ गई तो कर ही दूंगा ना। फिर तो पक्की बात है, वादा कर रहे हैं। वादा क्या, मैं कर दूंगा, इससे भी ज्यादा कर दूंगा। ये तो 5 गिना है, अगर सरकार आ गई तो 5-7 काम और कर दूंगा। अरे क्या बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पृथ्वीराज सिंह जी थे और वर्तमान में जो है खिलचीपुर से प्रत्याशी हैं कांग्रेस के। और राजगढ़ वालों, आप बहुत प्यार करते हैं यार। आपके हिस्से के सवाल हमने पूछे हैं, कुछ सवाल रह गए होंगे तो माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। और कमेंट में लिख दीजिएगा कुछ सवाल रहे हो तो अगली बार फिर पकड़ लेंगे किसी गांव में जाकर। भाई आधी रात हो रही है अब तो ये तमाम सारी चीजें हैं, बाकी देखा जाएगा। अभी जनसंपर्क वाली बात है, मैं नारे नहीं लगवा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिएगा।